इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे अभी का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट और जानेंगे कुछ रियल एस्टेट्स के फैक्ट्स। जी हाँ, आज की डेट में 2024 में हम खड़े हैं एक नए फाइनेंशियल ईयर में। आप कैसा देखेंगे आने वाले 5 से 6 सालों में रियल एस्टेट का फ्यूचर? क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी रियल एस्टेट में या नहीं रहेगी? जो कि आने वाले समय में न्यू लॉन्चेज़ आ रहे हैं, उनके रेट इतने क्यों हाई हो रहे हैं? और किस स्टेज पर आपको एंटर करना चाहिए आज की डेट में? और रीसेल आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेक्टेड प्राइस में जो आपको चाहिए होता है? और प्रॉपर्टी बाइंग जैसे मैंने बताया 2024 में अगर आप एंटर करते हैं, क्या वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2024 में नए फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा सभी चीज़ों में उछाल आया है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो या फिर शेयर मार्केट हो या कुछ भी हो, उसमें आपको उछाल देखने को मिले और ऐसे ही बढ़ता भी रहेगा। ये 2024 का ट्रेंड है कि अपने पीक पे जाएँगी सारी चीज़ें। तो सेक्टर 152 है ये। एटीएस पिक्चर्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन अपडेट देख रहे हैं, ये स्टारलिट आपने ऑलरेडी देख लिया अभी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक सेक्टर पड़ता है ये नोएडा का, क्योंकि रेजिडेंशियल सेक्टर जो प्राइम सेक्टर है, प्रीमियम है, महँगा है, कॉस्टली है, एक अच्छा सेक्टर है, ग्रीनरी हो, स्पोर्ट्स हो, सभी चीज़ों के मामले में खरा उतरता है। सेक्टर 150, 151, 152। तो सेक्टर 150 में हम एंटर कर जाते हैं अब, सामने आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन अपडेट सेक्टर 150 का लेटेस्ट 2024 अप्रैल का। देन डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स रियल एस्टेट में कैसे एंटर करें, क्या बेनिफिट मिलेगा, जो लास्ट के 3 साल गए हैं वो कैसे रहे हैं और अब आने वाले 3 से 5 साल कैसे रहेंगे रियल एस्टेट के। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं है 2024 की, वो जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे आपको और पहले मिलेंगे आपको। न्यू लॉन्चेस के बारे में भी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे। तो जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा न्यू लॉन्च आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, अच्छे बिल्डरों के तो बहुत लिमिटेड हैं, तो लोगों का उसमें एंटर करना काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से बिल्डर रेट इंक्रीज़ कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि लिमिटेड यूनिट है उनके पास, बट डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा की वजह से ईओआईज़ में लोग ज़्यादा काफ़ी एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के रेट काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, रेट क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। सॉल्यूशन इसका वही है कि आप रेरा आने के बाद चीज़ों को समझ के, देख के, जान के, आपके बजट में आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है आपके पास 30% ही और आप 100% की प्रॉपर्टी को बाय करें, तो सारी चीज़ों को आपको देख के ही एंटर करना होगा किसी भी नए लॉन्च में। तो सामने आप एस पार्कवे, गोदरेज पाम रिट्रीट और समृद्धि का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट स्टेज कि किस स्टेज पर आपको रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एंटर करना हो, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। तो नॉर्मल अभी जो चल रहा है रेट 10 से 12 हज़ार रुपए का अच्छे बिल्डर का, अच्छी लोकेशन पर अगर आपको चीज़ें मिल रही है नया लॉन्च में, तो आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि एट द टाइम ऑफ पोजीशन पे आपको एग्ज़िट भी करना होता है, तो उसके जो रेट होंगे प्रॉपर्टी के रेट वो 20,000 के अप्रॉक्स तक जाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएँगे एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो इसके बीच में इंटरेस्ट पार्ट भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आपको पे करना होता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करके चलना होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए आप गोदरेज पाम रिट्रीट का। तब तक हम बात कर लेते हैं कि व्हाई रीसेल नॉट वर्किंग एज़ पर द एक्सपेक्टेड। जो बिल्डर का रेट चल रहा है उसके आस-पास क्यों नहीं रीसेल? तो उसके पीछे फैक्ट ये है कि बिल्डर जैसे-जैसे टाइम बीतता रहता है वो अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स देना शुरू कर देते हैं, प्रीमियम यूनिट्स निकालना शुरू कर देते हैं, जीएसटी वेव ऑफ, पेमेंट प्लान अच्छा कर देते हैं, काफ़ी सारे अदर ऑप्शन दे देते हैं और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा दे देते हैं। पेपर में तो आप देखेंगे कि हर 3 महीने में रेट कहीं न कहीं आपको इंक्रीज़ नज़र होता दिखेगा। बट एक्चुअल में अगर आप लेने जाते हैं तो कहीं न कहीं वही चीज़ें आपको मिल जाती है जो रीसेल में लोग सोचते हैं कि बिक जाए, तो इसलिए आपकी रीसेल में चीज़ें नहीं बिक पाती उस लेवल तक। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस रेट पे बिल्डर बेच रहा है। देन बात करेंगे कि 2024 में इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो एज़ पर द पास्ट ट्रेंड जो रियल एस्टेट का पास्ट ट्रेंड रहा है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि 2024 में आपको ये पीक पे जाता दिखेगा, इंक्रीज़ होता दिखेगा। बट मेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोकेशन मैटर करती है कि किस लोकेशन पर आप लेते हैं, तभी वो ट्रेंड आपको दिखेगा। क्योंकि एज़ पर द एनारॉक की रिपोर्ट के हिसाब से जो टॉप 7 सिटीज़ है, एवरेज एवरेज उसकी जो ग्रोथ है प्रॉपर्टी की 8 से 10% है, बट 2024 में उन्होंने बताया 12% तक ये आपको दिखाई देगी बढ़ती हुई। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि 2024 में कहीं न कहीं एंटर कर सकते हैं। तो सेकंड आ जाता है कि क्या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में या नहीं? तो इसका भी फ्यूचर आप रियल एस्टेट का ब्राइट तो है, बट एक अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर होने की वजह से अगर आप रिपोर्ट देखते हैं सीजेआर की,
तो अगले 2024 से 2028 में कहीं न कहीं अगर मिनिमम से मिनिमम भी देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं 9.2% का आपको फैक्ट परसेंटेज दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप एंटर कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। अब बात कर लेते हैं सेक्टर के सबसे प्रीमियम लोकेशन की। गोल्फ कोर्स एरिया है, पीछे प्रतीक कैनरी, उसके बैक साइड गोदरेज नेस्ट एंड नर्चर आप देख रहे हैं। साइड में एटीएस का पाइस हाइडवे और नीचे व्हाइट कलर का बोर्ड आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का प्रतीक केंद्र है, नीचे व्हाइट कलर का नया प्रोजेक्ट आएगा एलडीको का। तो एलडीको का प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिव बाय द ग्रीन है। ये बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आएंगे आने वाले समय में। नोएडा में बहुत सारी जगह खाली है, तो किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई रेट पे एंटर ना करें। टाटा का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये ली ग्रैंड यूज है एटीएस का। तो यहाँ पे आने वाले समय में बिल्डर ने भी लैंड ली है, प्रेस्टीज भी आएगा, एलडीको भी आएगा और भी काफ़ी सारे नए नए बिल्डर आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। एक नया जनरेशन स्टार्ट होगी नए बिल्डरों की। सेम कंस्ट्रक्शन अभी 5 सालों से जो चल रहा है, एक बार दोबारा से स्टार्ट होगा ज़ीरो से। बट रेट काफ़ी हाई होंगे क्योंकि उनके सेगमेंट थोड़े बड़े साइज़ेज़ के होंगे, क्योंकि बड़े साइज़ेज़ की डिमांड बढ़ गई है आज के टाइम में। तो जैसे मैंने बताया, आपको एंटर करना है तो थोड़ा सोच समझ के एंटर करना है, क्योंकि कोई भी 2 बीएचके, अगर मैं एग्जांपल करूँ, आज के समय में सबसे महँगा जो फ्लैट बिकता है मुंबई में बिकता है। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो 2 बीएचके की कॉस्ट जाती है वो 2 सीआर के अप्रॉक्स जाती है नॉर्मल। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं है तो 2 करोड़ के आसपास 2 बीएचके मैक्सिमम आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। तो उसी हिसाब से वही चीज़ आपको कंसीडर करनी है। 3 बीएचके 3 करोड़, साढ़े 3 करोड़ तक का कहीं न कहीं मिल जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में 3 करोड़ का 3 बीएचके ले लेंगे तो आप उसे 5 करोड़ का तो बेच नहीं पाएँगे। तो वही चीज़ आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा रियल एस्टेट में एंटर करते समय। और ये आप देख रहे हैं टाटा का अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट, पोजीशन सोन आप देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से काम होता हुआ। बॉर्डरिंग कर दी है और साथ में इसमें आपको देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन अपडेट फ़ेज़ 2 का भी। तो ये जो कलरिंग नहीं हुई है वो फ़ेज़ 2 का पार्ट है। तो टाटा के अंदर अभी नया फ़ेज़ भी लॉन्च होगा। नया फ़ेज़ मीन्स कि इसमें अभी कुछ 2 बीएचके की यूनिट्स हैं अप्रॉक्स, 2 या 3 टावर हैं, तो वो भी आएँगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 बीएचके की यूनिट्स हैं अवेलेबल टाटा में। देन बात कर लेते हैं एलडीको की, लिव बाय द ग्रीन, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है सेक्टर का ये। और यहाँ पे एक लिमिटेड साइज़ेज़ भी है, यानी 1100 स्क्वायर फीट के आसपास की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 2 बीएचके ऑप्शन मिल जाते हैं अभी के स्टेज में। और पोजीशन भी आपको इसमें 2 फ़ेज़ में देखने को मिलती है। फ़ेज़ 1 जो कि अभी विदिन अ ईयर है, देन फ़ेज़ 2 इसका नेक्स्ट 2 ईयर में मिल जाएगा, उसमें 2 ही टावर हैं 2 बीएचके। फ़ेज़ 3 भी है जो कि 3 बीएचके है, वो 3 साल के अंदर मिल जाएगा आपको विदिन 3। प्रोजेक्ट अच्छा है, चारों साइड से सड़क है, कालिंदी कुंज से कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट हो जाएगी। क्लब आप सामने देख रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपका वर्किंग है। तो टूर्नामेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। रोहित शर्मा एकेडमी है। तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये अपार्टमेंट 1404 का एलडीको का, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। डोर की हाइट काफ़ी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्डर का ट्रस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी समय से है मार्केट में एलडीको, तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा बिल्डर होना ज़रूरी है रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। अच्छी लोकेशन के साथ-साथ अच्छा बिल्डर, ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो आपका पैसा हमेशा इंक्रीज़ होता हुआ आप देखेंगे। तो 3 बीएचके 1404 का साइज़ है ये, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कर सकते हैं। तो देखिए जब तक आप फ्लैट, फिर करेंगे आगे नए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा। Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. तो जैसा आपने अभी देखा अपार्टमेंट, अब देख लेते हैं अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट। क्रिकेट स्टेडियम जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशनल है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है सेक्टर की। तो इस सेक्टर का जो आने वाले समय में मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगले 2030 तक कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा इस सेक्टर में।
आने वाले समय में अगर न्यू लॉन्चेज़ हो जाते हैं, रजिस्ट्री इश्यू अगर रिज़ॉल्व हो जाता है, रेरा नए अप्रूव्ड होने लगते हैं, तो आने वाले 5 से 6 साल वो भी कंस्ट्रक्शन चलेगा, क्योंकि नया लोन जो भी आता है 5 से 6 साल का यूपी रेरा मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन रहेगा, शोर-शराबा, धूल-मिट्टी आपको रहेगी यहाँ पे सेक्टर में। तो एक प्रॉब्लम शायद कहीं न कहीं आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेगी। रजिस्ट्री इश्यू है, लेकिन वो कहीं न कहीं रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे बिल्डर हैं, बड़े-बड़े बिल्डर हैं। तो कहीं न कहीं अथॉरिटी से डिस्कशन चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व आने वाले समय में हो जाएँगी। बट समय लगेगा, कितना समय लगेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो एक द रेज़िडेंट टावर भी है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए, इसमें भी बड़े-बड़े साइज़ेज़ हैं, 2 ही टावर हैं, रोड फेसिंग, गोल फेसिंग। देन एटीएस का आप पीछे देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रेस्टीज विलाज है यहाँ पे, हाई राइज़, लो राइज़ का कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद सामने आप देख रहे हैं समृद्धि लग्ज़ूरिया, समृद्धि दक्ष एवेन्यू, एस पार्कवे, इनमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपको चीज़ें मिल जाएँगी। अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं, एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सभी बिल्डर के पास लास्ट तक भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एस पार्कवे की पोज़ीशन को 6 महीने हो गए, बट अभी भी बिल्डर के पास यूनिट्स अवेलेबल हैं, अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो एस पार्कवे आप देख लीजिए, अच्छी लोकेशन पर है। तो सेक्टर 150, 151, 152 में अगर आप एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, या नया लॉन्च देख रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, कई न्यू लॉन्चेस भी आ रहे हैं। अप्रैल में 1-2 न्यू लॉन्च आएँगे। तो किसी भी न्यू लॉन्च में इंटरेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।